हमारी अक्षिता के, जहाँ पर आप पढ़ पाओगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फ्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। अब ब्रिटिश श्योर कि आपको पता ही होगा फ्रिक्शन क्या होता है, फिर भी चलो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो लेट्स से कि मेरे पास जो है वो मतलब ये एक सरफेस है और उसके ऊपर ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ओके, ये सरफेस और उसके ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट। अभी मैं उसको क्या कर रही हूँ, ऐसे पीछे से धक्का दे रही हूँ, लेकिन बहुत कम धक्का दे रही हूँ। ठीक है, ऐसे पीछे से थोड़ा थोड़ा धक्का दे रही हूँ, लेकिन धक्का तो नहीं दे रही होगी, फोर्स दैट इज एक्सटर्नल फोर्स में उसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये जो है वो मूव नहीं हो रहा है। राइट, क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। राइट, फ्रिक्शन मतलब क्या कि मैं जैसे ये डायरेक्शन में फोर्स दे रही हूँ ना, मतलब ये डायरेक्शन में फोर्स दे रही हूँ ना, तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, मेरे फोर्स को अपोज कर रहा है। राइट, मतलब ऑब्जेक्ट को आगे नहीं जाने दे रहा है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में वो भी क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। कहाँ पर लगा रहा है? ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में। राइट, तो यहाँ पर वी कैन से दैट कि क्या लग रहा है, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जोर से धक्का दिया, तो जोर से धक्का देने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, तो फ्रिक्शन को हटा सकते हैं। हटा सकते हैं मतलब पूरा कभी भी उसको जो है मतलब कंप्लीटली जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन से दैट कि उसको जो है वो हम कम कर सकते हैं। मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से फ्रिक्शन का फोर्स कैसा हो गया, मेरे सामने बहुत कम हो गया। मेरे फोर्स के सामने फ्रिक्शन का फोर्स बहुत कम हो गया, एंड दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो गया। ठीक है, एक जगह से। तो याद रखो, फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल फोर्स। वी कैन से दैट फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा रहेगा, तो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट मूव होगा नहीं। राइट, तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव होगा नहीं। लेकिन मैं ऐसा बोल रही हूँ कि फ्रिक्शन का फोर्स कैसा है, कम है, और हमने जो है वो फोर्स बढ़ा दिया, तो वी कैन से दैट कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर यस वही थिंग बताई गई है कि जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हो तो उसको आपको एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। अभी आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जब स्टेबल है तभी क्या उसके ऊपर फ्रिक्शन लग सकता है, कि अगर वो मूविंग है तभी भी लगेगा। राइट, तो लेट्स से कि मेरे पास एक बड़ा सा बॉक्स है। ठीक है, एक बड़ा सा हैवी बॉक्स है, मैं उसको क्या कर रही हूँ, धक्का दे रही हूँ। ठीक है, धक्का दे रही हूँ, लेकिन वो हिल नहीं रहा है। तो स्टार्टिंग में तो क्या है, मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा है, मेरा फोर्स कम पड़ रहा है। मैंने क्या किया, मेरे भाई को बुला लिया ठीक है, और उसने भी क्या किया, मेरे को हेल्प कर दी। ठीक है, तो हम दोनों ने मिलकर भी क्या किया, धक्का लगाया, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, फ्रिक्शन का फोर्स कम हो गया और हमारा फोर्स बढ़ गया। ठीक है, तो अभी फोर्स तो बढ़ गया, चलो ये बात तो हो गई। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या मूव होने लगा, जो मेरा बॉक्स है वो मूव होने लगा, लेकिन कुछ ना कुछ वहां पर ना कुछ किचड़ आवाज आएगी। राइट, कि कुछ किच ऐसा कुछ घिस रहा है, ऐसी आवाज आएगी। अब ट्राई करके देखना कुछ ऐसी हैवी थिंग्स हैं, और आपको शायद पता भी होगा कि उसको आप धक्का लगाओगे ना फोर्सफुली, तो उसमें से मतलब सरफेस आपकी जो फ्लोर है और थिंग उसके बीच में जो है मतलब क्या कुछ आवाज आती है। तो वो कब आती है, तो जब ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मूविंग में है, मोशन में है, तब आती है। राइट, तो यू कैन से दैट कि तभी भी क्या लग रहा है, एक फ्रिक्शन है कि जो उसको अपोज कर रहा है। अगर जो है वो मतलब वो अपोज नहीं करता ना, तो क्या होता, वो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा धक्का लगा देना, वो कहीं जाके मतलब साइड हो जाता। तो यस वही थिंग है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल भी है एक तरीके से, और एक तरीके से एज ए एबिल फोर्स भी उसको बोला जाता है। यहाँ पर अभी जो है वो मतलब हम मेजरली 3 डिफरेंट सिनारियो, 3 डिफरेंट केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट केस है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग along the inclined plane because of its own weight, right, due to its own weight. Let's say कि मैंने ऐसा कोई inclined plane बना दिया, ये जो है मेरा inclined plane है, यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट। राइट, यहाँ से मैं इसको रिलीज कर दूंगी तो वो जो है वो ऐसा ही देखो, आप देख सकते हो नीचे गिर रहा है। तो बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट मैं नीचे से या ऊपर से कोई भी उसको धक्का नहीं दे रही हूँ। राइट, कि उसको खींच नहीं रही हूँ या फिर धक्का नहीं दे रही हूँ, फिर भी वो नीचे गिर रहा है, तो वो केस में उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा, वो चलो देखते हैं। लेट्स से कि मेरे पास कोई ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। ओके, और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मैंने कि जिसका मास m है। ओके, ये ऑब्जेक्ट है कि जिसका मास m है। ओके,
तो ऐसे ही होता है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको हम एज अ डॉट, राइट, एज अ पॉइंट मास की जैसे जो है हम डिनोट करेंगे। अभी इसमें देखते हैं कि कौन से फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, कौन से कंपोनेंट हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से कि ये ऑब्जेक्ट खुद ब खुद नीचे गिर रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ इट्स वेट। तो हम बोल सकते हैं कि F इज इक्वल टू ma, राइट, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो लगेगा यहाँ पर। लेट्स से कि ये वाला जो है वो मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्शन में ma हो गया, F इज इक्वल टू ma, राइट, क्योंकि नीचे की साइड फोर्स लगाए, हम नहीं लगा रहे, लेकिन नीचे की साइड जो है वो फोर्स लगाए ma जितना। अभी अभी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं कि जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है उसका जो सरफेस है, राइट, मतलब कि ये सरफेस है, सरफेस के हमें पता है दो, राइट, सरफेस के एक परपेंडिकुलर एंड एक पैरेलल, दो जो है वो कंपोनेंट आते हैं। तो ये सरफेस है, उसके पैरेलल की बात करते हैं। देखो ये मैंने बताया, हाँ ये सरफेस है, ठीक है, अगेन मैं बोल रही हूँ ये सरफेस है हमारा कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके पैरेलल की बात कर रही हूँ। ये वाला मैंने जो अभी ड्रॉ किया वो सरफेस के पैरेलल, लेट्स से कि क्या लगेगा, mg, कौन सा लग सकता है, गेस करो। ओके, mg साइन थीटा जो है वो मतलब यहाँ पर लगेगा, एज वेल एज यहाँ पर जैसे ये डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि एक अपोज फोर्स मतलब फ्रिक्शन लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो लेट्स से कि यहाँ पर जो है वो mg साइन थीटा नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर जो है वो कौन सा लग रहा होगा, एक फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब यहाँ पर सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में, लेकिन मैं यहाँ ही बता दे रही हूँ आपको। लेट्स से कि यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है Fk। अभी अनदर कंपोनेंट जैसे मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट जो हमारा प्लेन होता है उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक तो पैरेलल एज वेल एज एक परपेंडिकुलर। तो ये हमारा सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर मतलब ये हुआ, यहाँ पर कौन सा होगा, mg cos थीटा होगा। ओके, अभी mg cos थीटा होगा, उसको क्या करने के लिए, पैर करने के लिए, राइट। हमेशा फोर्सेस जो है कैसे होते हैं, पैर में होते हैं, वो जो है वो आपकी बुक में दिया गया है। तो स्टार्टिंग के थोड़े जो है मतलब लाइन्स एंड थोड़े बहुत जो है मतलब क्या आपको टर्म्स जो है वो पढ़ने होंगे, आफ्टर दैट ही आप ये वाला देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, mg cos थीटा को बैलेंस कौन करेगा, तो रिजल्टेंट r जो है वो मतलब यहाँ पर बैलेंस करता हुआ देखने को मिलेगा। एज वेल एज ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की साइड जो है वो मतलब क्या mg जितना फोर्स लगाएगा बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट, राइट, क्योंकि वो हमेशा नीचे के डायरेक्शन में होता है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में होता है, राइट। यस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगेन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की से ओन वेट की वजह से mg जितना फोर्स नीचे की साइड लग रहा है, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक प्लेन के परपेंडिकुलर mg cos थीटा, प्लेन के पैरेलल mg sin थीटा। ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, दैट साइड वो ma है, एंड ऑब्जेक्ट के अपोजिट नीचे गिर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, दैट Fk है, एंड mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है फोर्स r। अभी इसको जो है वो सॉल्व करते हैं एंड हमें ये केस में जो है वो हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन जो है वो मतलब कितना लगा होगा वो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि भाई mg cos थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, r कर रहा है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, r इज इक्वल टू mg cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि बैलेंस कर रहा है मतलब दोनों इक्वल है ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, राइट। तो लेट्स से r एंड mg cos थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, r और mg cos थीटा जो है वो एक साथ में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको ले लेते हैं। तो कैन से दैट r इज इक्वल टू mg cos थीटा। लेट्स से कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी दूसरे फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, एक हमने देख लिए परपेंडिकुलर वाले, अब जो है वो देखते हैं हम कौन से वाले हैं, पैरेलल वाले। ओके, प्लेन को जो पैरेलल है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये डायरेक्शन में नीचे की डायरेक्शन में ma भी है, mg sin थीटा भी है। ओके, तो हम लिख सकते हैं ma प्लस mg sin थीटा, एंड वो दोनों को बैलेंस कौन कर रहा है, Fk, एंड Fk एंड F, हाँ, एंड Fk एंड और क्या है तो आप देख सकते हो बुक में स्टार्टिंग में जो मैंने अभी बताया, आपको टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, कोएफिशिएंट एंड ऑल दिया गया है, तो वही थिंग है, ठीक है, बहुत इजीली मतलब समझ में आ जाएगा, तो आप देख लेना। हाँ, तो
यस आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो गया हमारा। फिर दूसरे कंपोनेंट हो गए हमारे नीचे के साइड वाले एम ए प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ के। तो एम ए प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ के। अभी यूजुअली जो है वो क्या होता है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर होता है। ओके सो एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर मैंने लिखा। एफ के की वैल्यू आपको पता है, एफ के की वैल्यू क्या है, एम ए प्लस एम जी साइन थीटा है। ओके एंड म्यू के की वैल्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन आर की वैल्यू आपको पता है एम जी कॉस थीटा है। ठीक है, तो चलो पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ के इज इक्वल टू क्या है, एम ए प्लस एम जी साइन थीटा। तो एम ए प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू के आर की वैल्यू क्या है, तो एम जी कॉस थीटा। ओके अभी हमें क्या फाइंड करना है, एम ए फाइंड करना है, याद रखो एम ए फाइंड करना है। लेट्स से कि मैं क्या कर रही हूँ, एम ए को ये साइड ले जा रही हूँ, एम जी को वो साइड दे रही हूँ। तो ऑलरेडी यहाँ पर एम जी साइन थीटा है, ये वाला पूरा वो साइड जाएगा। तो म्यू के एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, ऐसा लिख सकते हैं। ए फाइंड करना है, लेकिन आपको देख सकते हो तीनों साइड एम है, एम एम एम। तो हम क्या करते हैं, एम को कॉमन निकाल लेते हैं। एम ब्रैकेट में क्या बचेगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए। ओके तो आप देख सकते हो एम मैंने कॉमन निकाल दिया, अब दोनों साइड से एम कट हो जाएगा, एम कट हो जाएगा। ए की वैल्यू हमें मिल गई है, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। जी को भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, अगर आपको कॉमन निकाल मतलब आपकी बुक में जो है वो शायद जी को कॉमन निकाल के दिखाया है। तो a इज इक्वल टू जी को कॉमन निकाल दिया, क्या बच जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको ये वाला इक्वेशन हमें मिल गया है। ठीक है, अभी एक ऐसी थिंग्स बताई गई है, रुको इसको मैं अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन कैसा है, जीरो है। ओके तो लेट्स से कि a इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। a जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर मैं जीरो रख सकती हूँ। तो जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, g साइन थीटा माइनस g म्यू के कॉस थीटा, ऐसा हो गया राइट। g को मैंने बस मल्टीप्लाई कर दिया है, साइन एंड कॉस से, दूसरा कुछ नहीं है। g साइन थीटा को वो साइड ले जा रही हूँ, तो माइनस g साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस g म्यू के कॉस थीटा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल दोनों साइड से, जी कैंसिल दोनों साइड से। तो लेट्स से कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, म्यू के। अभी म्यू के इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू, साइन अपॉन कॉस क्या होता है भाई, tan थीटा। ओके सो कैन से दैट, वेट अ मिनट, दैट म्यू के इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो यस ये वाला जो है वो मतलब किसके लिए है, तो वी कैन से दैट कि जब भी ऑब्जेक्ट क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, तब केस में जो है वो हम म्यू के की वैल्यू tan थीटा जितनी मिलेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी मूव ऑन करते हैं केस नंबर 2 पर। ओके सो चलो अभी देख लेते हैं टॉपिक नंबर 2 कि जिसमें हमें दिया गया है ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द इंक्लाइन व्हेन थीटा इज लेस देन थीटा सी। अभी थीटा सी क्या है, थीटा सी इज द एंगल ऑफ रिपोज। ओके अभी एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा, तो चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स से कि आपके पास ये एक प्लेन है, ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन है, और यहाँ पर जो है वो मतलब मैं क्या ये मार्कर रख दे रही हूँ, तो वो जो है वो क्या करेगी, खुद ब खुद जो है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। देखो आप जो देख सकते हो खुद ब खुद जो है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है।
ठीक है। हाँ, अभी क्या किया हमने, तो ये एंगल पर वो जो है वो खुद ब खुद गिरना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं। मार्कर जो है वो खुद ही गिर रही है नीचे, जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ये एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज, क्योंकि वो खुद ब खुद नीचे जा रही है। लेकिन ये मैंने ले लिया, हमारे पास जो यहाँ पर केस है उसमें क्या दिया गया है, थीटा इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। जैसे कि एंगल ऑफ रिपोज है, उससे कम कर दिया मैंने थीटा, तो क्या होगा, ये खुद ब खुद गिर रही है, नहीं गिरी। इसको गिराने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को ऊपर पीछे से जो है वो धक्का देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास क्या बताया गया है कि ये जो है वो एक इंक्लाइन प्लेन है, ये जो है वो मतलब ऑब्जेक्ट है कि जो खुद ब खुद नहीं गिर रहा है, उसके लिए हम क्या उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको नीचे गिराने के लिए। क्यों? बिकॉज जो आपने ये एंगल रखा है, थीटा रखा है आपने, वो कैसा है, एंगल ऑफ रिपोज से कम है, राइट। मतलब खुद ब खुद जो गिरने वाला है एंगल, राइट, ये एंगल है उससे थोड़ा आपने कम रखा है, दैट्स व्हाई मार्कर जो है वो इजीली नीचे खुद से नहीं गिरने वाली है, ऑब्जेक्ट जो है वो खुद से गिरने वाला नहीं है। ओके, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे ही अभी हमने केस नंबर 1 में देखा था कि यहाँ पर नीचे की साइड एक फोर्स लगेगा, दैट्स द mg, एज वेल एज यहाँ पर ये प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा mg cos थीटा, उसको जो है वो बैलेंस किया जाएगा r की हेल्प से। एंड सॉरी, प्लेन है उसके पैरेलल जो है वो एक फोर्स लगेगा, दैट्स द mg sin थीटा। ओके, यहाँ तक। एंड एज वेल एज ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिर रहा है, राइट, नीचे गिर रहा है मतलब कि उसको अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, दैट्स द फ्रिक्शन लगेगा। लेट्स से कि हम ये फ्रिक्शन जो है वो ये डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ये ही हम बोल सकते हैं, ये डायरेक्शन में ही लग रहा है। सो अभी यहाँ पर हम दिखा नहीं रहे हैं। हाँ, यहाँ पर जो है वो हमने बताया कि भाई ये फ्रिक्शन जो है वो यही डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम दिखा सकते हैं क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ पर लगता है, कोई भी एक सरफेस और उसके बीच में जो ऑब्जेक्ट है दोनों के बीच में लग रहा है, राइट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पर जो है वो फ्रिक्शन लगेगा, जैसे कि एफएस जितना फ्रिक्शन लग रहा है। ओके, अभी जो है वो क्या बताया मैंने कि खुद ब खुद नहीं गिर रहा है, वो ऑटोमेटिकली उसके खुद के वेट की वजह से नीचे नहीं गिर रहा है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स से कि फोर्स के भी कंपोनेंट 2 होंगे, तो लेट्स से कि फोर्स जो है वो मतलब हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाला जो है वो मतलब क्या, मतलब यहाँ पर जो है वो हमने फोर्स ले लिया है, तो यहाँ पर ये फोर्स लेट्स से कि अल्फा जितना हमने लगाया हुआ है। ओके, तो वी कैन से दैट कि ये जो है कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा, मतलब एंगल की साइड वाला, क्योंकि वो एंगल जो है वो मतलब सामने वाला कंपोनेंट हमें मिलेगा। तो ये अल्फा जो लगाया हुआ है हमने, ये बताया मैंने, ये अल्फा की ये साइड वाला कंपोनेंट जो है वो हो जाएगा, फोर्स लगाया है तो मैंने एफ लिया है, एफ कॉस अल्फा जितना लगेगा। ओके, एज वेल एज ये मतलब पैरेलल कंपोनेंट मिला, अभी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो लेट्स से कि यही डायरेक्शन में लगेगा, आर जहाँ लग रहा है वही डायरेक्शन में, एंड वो जो है वो होगा एफ साइन अल्फा जितना। ओके, तो यहाँ पर हमने अभी डायग्राम बना लिया है। अब जो है वो जैसे कि आगे के केस में हमने क्या किया था, फोर्सेस को बैलेंस किए थे, वैसे ही कर लेते हैं। चलो ये प्लेन है, प्लेन के जो परपेंडिकुलर बैलेंसेस है वो हम कर लेते हैं पहले। ओके, परपेंडिकुलर वाले कौन सा है, तो आर है, एफ साइन अल्फा है, एंड एम जी कॉस थीटा है। ओके, तो उसको पहले लिख लेते हैं कि भाई आर प्लस एफ साइन अल्फा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एंड जिसको r इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा है, f साइन अल्फा को वो साइड हम ले जाएंगे इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, तो वो माइनस हो जाएगा f साइन अल्फा। लेट्स से कि ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, मतलब r की वैल्यू हमें मिल गई। अभी हम क्या करेंगे, प्लेन के पैरेलल जो है f cos अल्फा प्लस एम जी साइन थीटा विच इज इक्वल टू एफ एस, तो हम लिख सकते हैं एफ एस इज इक्वल टू एफ कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अभी हमें पता है कि भाई एफ एस इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस आर होता है। अभी एफ एस की वैल्यू देखो यहाँ पर है हमारे पास, दिस वन, म्यू एस नहीं पता, आर की वैल्यू देखो ये है हमारे पास, दिस वन। ओके, तो एफ एस एंड आर की वैल्यू रख लेते हैं।
अभी हमें पता है कि भाई म्यूएस जो है वो पूरे आर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो इंडिविजुअली दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एफ कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यूएस को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर म्यूएस को इसके साथ, तो म्यू एस एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू एस एफ साइन अल्फा। ओके, अभी हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फोर्स फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो खुद ब खुद नीचे नहीं गिर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो हमें फाइंड करना है, राइट। तो लेट्स से कि फोर्स वाले जो भी मतलब टर्म है हमारे पास, उसको ये साइड ले लेते हैं, मतलब ये वाला टर्म, तो एफ कॉस अल्फा है ही हमारे पास, उसको हमने यहाँ ले लिया, तो प्लस म्यू एस एफ साइन अल्फा इज इक्वल टू ये यहाँ पर रह जाएगा म्यू एस एम जी कॉस थीटा, इसको प्लस एम जी साइन थीटा को वो साइड ले जाएंगे तो माइनस एम जी साइन थीटा। ओके, अभी हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर एफ फाइंड करना है, राइट, फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में से एफ कॉमन ले सकते हैं, एफ कॉमन निकल दिया, कॉस अल्फा प्लस म्यू एस क्या रह जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से कुछ भी कॉमन निकलने वाला है नहीं, तो म्यू एस एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरे ब्रैकेट को मैं वो साइड ले सकती हूँ। ओके, तो म्यू एस एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन ये ब्रैकेट कॉस अल्फा प्लस म्यू एस साइन अल्फा, राइट। तो ये वाला जो है वो फॉर्मूला आप बोल सकते हो कि भाई आपने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ पर फोर्स जो है वो फाइंड कर लिया है। एज वेल एज यू कैन से दैट यहाँ पर हाँ, ऊपर वाले इक्वेशन में अगर आपको mg को कॉमन निकालना है फिर भी निकाल सकते हो, जैसे कि f इज इक्वल टू म्यू एस सॉरी एम जी, ये दोनों में से mg को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बच जाएगा म्यू एस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस म्यू एस साइन अल्फा। ठीक है, तो यस आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमने क्या फाइंड कर लिया, फोर्स का इक्वेशन फाइंड कर लिया कि फोर्स जो है वो मतलब हम कितना हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टर्म वो लोग ने दिया गया है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा लगा दे रहे हैं। ठीक है, म्यू एस इज इक्वल टू क्या टेन थीटा आ जाएगा। सो मैं थोड़ा एक पहले रब कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं हम। सो म्यू एस बताया मैंने, म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा एस ले लेंगे, फिर यही इक्वेशन में जो है वो लिख लेते हैं। तो लेट्स से कि म्यू एस मतलब एफ इज इक्वल टू म्यू एस, तो उसकी जगह पे टेन थीटा एस एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा डिवाइड कॉस अल्फा प्लस म्यू एस की जगह पे टेन थीटा एस एंड साइन अल्फा। अभी हमें पता है टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। ओके, तो टेन थीटा एस मतलब साइन थीटा एस अपॉन कॉस थीटा एस इनटू एम जी कॉस थीटा। ओके, एम जी को लेट्स से आगे लिख लेते हैं हम अभी। ठीक है, ये वाला लिखा हमने एम जी, टेन की जगह पे साइन अपॉन कॉस इनटू क्या है ये कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें से दोनों में से एम जी हमने कॉमन निकाल दिया, तो एम जी लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन थीटा। ओके, डिवाइड बाय एफ इज इक्वल टू ठीक है कॉस अल्फा प्लस ब्रैकेट में अगेन टेन थीटा है, इसको साइन थीटा एस अपॉन कॉस थीटा एस, ओके, इनटू साइन अल्फा। अभी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एम जी जो है एम जी है वो तो कॉमन ही निकला हुआ है,
साइन थीटा एस, हाँ क्या है, नीचे जो है वो डिनोमिनेटर हमें मिल गया है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर मिल गया है, लेकिन बीच में क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की साइन है, तो क्या लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा, यहाँ पर cos थीटा एस, यहाँ पर भी cos थीटा एस, ओके। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, तो यहाँ पर तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो साइन थीटा एस डॉट लिखते हैं सिर्फ cos थीटा, ठीक है, ये तो खत्म हो गया। हाँ, माइनस साइन थीटा, उसको जो है वो cos थीटा एस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, एलसीएम आएगा, यहाँ पर 1 है, तो cos थीटा एस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ, तो cos थीटा एक्स डिवाइड बाय cos अल्फा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि भाई एडिशन है बीच में, तो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर भी जो है वो हमें cos थीटा एस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो cos थीटा एस, ओके, प्लस साइन थीटा एस इंटू साइन अल्फा, साइन थीटा एस इंटू साइन अल्फा। अभी हमारे पास रूल है साइन ए कॉस बी, राइट, साइन ए कॉस बी वाला जो ज्योमेट्री का रूल है वो वाला वो फॉलो करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर ऊपर से साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी वाला रूल, ओके। हाँ, तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा एस माइनस थीटा एंड नीचे कॉस थीटा एस माइनस अल्फा, ठीक है। तो यस, आई होप आपको जो है वो समझ में आया होगा। ये जो है वो हमें मिल गया फॉर्मूला ऑफ फोर्स कि आपको जो है वो कोई इंक्लाइन प्लेन पर कि जिसका थीटा इज लेस देन थीटा सी है, तो आपको जो है वो एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा एस माइनस थीटा कॉस थीटा एस माइनस अल्फा जितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। चलो देखते हैं केस नंबर 3। ओके, सो हमारा केस नंबर 3 है कि जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है तो उसको जो है वो ऊपर पुल किया जा रहा है, राइट, एंड सरफेस जो है वो रफ सरफेस है, ओके। सो सबसे पहले जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम बना के एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद जो है वो हम जाते हैं इक्वेशन पर। ओके, सो मोशन अप अलोंग द रफ इंक्लाइंड, लेट्स से कि ये जो है वो ऑब्जेक्ट हमारा है, यहाँ पर सरफेस जो है वो थोड़ा रफ है, ओके। ये जो है उसका डॉट हो गया, पॉइंट सेंटर ऑफ मास हो गया। नीचे की साइड अभी आपको पता चल ही गया होगा कि भाई नीचे की साइड एम जी जितना फोर्स लगेगा, वेट लगेगा उसकी वजह से, देन कैन से दैट कि प्लेन है उसके परपेंडिकुलर लगता है एम जी कॉस थीटा, प्लेन है उसके पैरेलल लगता है एम जी साइन थीटा, ठीक है। एम जी कॉस थीटा को बैलेंस करता है आर। अभी आगे वाले केस में हमने क्या किया था, फोर्स नीचे की साइड लग रहा था, इसकी वजह से हमने फोर्स को यहाँ पर बताया था और इसके कंपोनेंट ये साइड दिए थे, ओके। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की साइड खींच रहे हैं, राइट, उसको जो है हम ऊपर की साइड ऐसे पुल कर रहे हैं, तो उसके भी जो है वो दो कंपोनेंट हमें देखने को मिलेंगे, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। तो पैरेलल जो मिलेगा तो वो ये डायरेक्शन में मिलेगा, दैट्स वो मिलेगा एफ कॉस, लेट्स से कि यहाँ पर एंगल हमने बीटा ले लिया है, आगे वाले केस में अल्फा लिया था। कौन सा एंगल था अल्फा, कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो वाला, यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि पुलिंग फोर्स हो रहा है यहाँ पर, दैट्स बीटा, क्योंकि वो जो है वो मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे पैरेलल से ऐसे जो है वो बीटा एंगल बना रहा है, दैट्स वाई, ओके। तो उसको जो है वो हमने ये एक कंपोनेंट में लिया एफ कॉस बीटा, उसको परपेंडिकुलर हम लेंगे एफ साइन बीटा, एफ साइन बीटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मेन जो है वो डायग्राम ही है, अगर इसमें ही आप मिस्टेक कर दोगे तो फिर जो है मतलब ऑब्वियसली बात है कि पूरा डिराइव किया हुआ रॉन्ग हो सकता है, ओके। सो अभी भी बोल रही हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है देन डू कमेंट, ओके। और जो है वो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ओके। डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेरा नंबर दिया है, ओके। सो अब यहाँ पर ठीक है हमने ये वाला बना दिया, एज वेल एज यहाँ पर फोर्सफुली हम उसको ऊपर की साइड खींच रहे, ऊपर की साइड खींच रहे, दैट्स व्हाई उसका फ्रिक्शन क्या नीचे लगेगा, ओके। तो फ्रिक्शन जो है उसको भी यहाँ पर ले लेते हैं, दैट फ्रिक्शन कितना लग रहा है, एफ एच जितना लग रहा है। तो चलो अभी जो है वो इसके फटाफट से इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बैलेंसिंग फोर्स कौन सा है, पहले आर एफ साइन बीटा, कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी
कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है, तो चलो लिख लेते हैं पहले उसको कि r प्लस एफ साइन बीटा उसको बैलेंस किया जा रहा है एम जी कॉस थीटा से। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो ये हो गया हमारा। नहीं, r की वैल्यू ले लेते हैं। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा है, एफ साइन बीटा को वो साइड ले जाएंगे तो माइनस एफ साइन बीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी वैसे ही इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाएंगे, प्लेन के पैरेलल वाले। ओके, पैरेलल वाले जो है वो है एफ एक्स एम जी साइन थीटा विच इज इक्वल टू एफ कॉस बीटा। चलो लिख लेते हैं एफ एस इज इक्वल सॉरी एफ एस प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू, कौन बैलेंस कर रहा है, एफ कॉस बीटा। अभी एफ एस को इज इक्वल टू कर लेते हैं, एफ एस इज इक्वल टू एफ कॉस बीटा। ये वाला एम जी साइन थीटा जो है वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एम जी साइन थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें पता है कि भाई एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस आर हो जाएगा। तो एफ एस की वैल्यू ये वाली रही, तो जो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, चलो लिख ही लेते हैं एफ एस इज इक्वल टू दिस वन। तो एफ एस की जगह पे हम ये लिख लेते हैं विच इज इक्वल टू म्यू एस आर। आर की वैल्यू ये वाला फर्स्ट वाला इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। हाँ, अभी म्यू एस जो है वो पूरे आर के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो म्यू एस एम जी कॉस थीटा भी है, म्यू एस एफ साइन बीटा भी होगा। पहले उसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं एफ कॉस बीटा माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू एस एफ साइन बीटा। ऑलराइट, अभी हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है। फोर्स फाइंड करने के लिए एफ वाले टर्म जो भी हो वहाँ साइड, इसको ये साइड ले लेते हैं। तो कौन सा टर्म है, म्यू एस एफ साइन बीटा वाला है, उसको चलो ये साइड ले लेते हैं और साइन थीटा वाले को वो साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो हमारे पास है एफ कॉस बीटा, उसको यहाँ पर ले आएंगे तो वो ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर आगे प्लस म्यू एस एफ साइन बीटा विच इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी यहाँ पर है, तो म्यू एस एम जी कॉस थीटा। ये साइन थीटा को वहाँ पर भेज देते हैं तो यहाँ नेगेटिव वहाँ पर पॉजिटिव प्लस एम जी साइन थीटा। ओके, हाँ, अभी एफ को क्या कर लेते हैं, इसमें से कॉमन, एफ को कॉमन निकाला, क्या बच जाएगा अंदर, कॉस बीटा प्लस म्यू एस साइन बीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ से जो है वो एम जी को कॉमन निकाल सकते हैं, तो एम जी को कॉमन निकाल दिया, क्या बच जाएगा, म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अभी एफ को मेरे को क्या, एफ का फॉर्मूला ही चाहिए, तो एफ इज इक्वल टू वहाँ पर जो वैल्यू है उसके नीचे ये चला जाएगा, तो एम जी म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये वाली वैल्यू। ओके, डिवाइड बाय ये पूरा टर्म वहाँ पर चला जाएगा नीचे, मतलब तो कॉस बीटा प्लस म्यू एस साइन बीटा। ओके, तो अभी जो है वो क्या करते हैं, म्यू एस की जगह पे हम ले लेते हैं टेन थीटा। ओके, हाँ, सो हमें क्या बताया कि भाई म्यू एस है उसकी जगह पे टेन थीटा एस लिख सकते हैं, तो म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा एस। ओके, रखते हैं एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी ब्रैकेट में म्यू एस की जगह पे टेन थीटा एस कॉस थीटा। ये ध्यान रखना, ये कॉस थीटा सॉरी टेन थीटा एस है और ये कॉस थीटा है। ओके, हाँ, सो प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस बीटा
प्लस म्यू एस की जगह पे क्या लिखेंगे, टेन थीटा एस, हाँ सॉरी, कॉस बीटा प्लस टेन थीटा एस साइन बीटा, साइन बीटा। ओके, हाँ अभी क्या करेंगे, f इज इक्वल टू एम जी, हमें पता है टेन थीटा एस मतलब टेन मतलब साइन अपॉन कॉस, तो लिख सकते हैं साइन थीटा एस अपॉन कॉस थीटा एस इनटू ये वाला कॉस थीटा तो है ही, ऐसा मत सोचना कॉस थीटा चला जाएगा, बिकॉज क्योंकि ये जो है वो मतलब थीटा है और ये थीटा एस है। ओके, हाँ तो टेन थीटा एस की जगह पे हमने साइन अपॉन कॉस थीटा एस लिख दिया, कॉस थीटा ऑलरेडी था, प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय एफ इज इक्वल टू ऐसे यहाँ पर आएगा कॉस बीटा प्लस ब्रैकेट में टेन थीटा एस मतलब अगेन साइन थीटा एस अपॉन कॉस थीटा एस, ओके, इनटू साइन बीटा। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर आया है, बीच में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, सॉरी एडिशन है, एंड दैट्स व्हाई, हाँ अभी क्या हो गया, नीचे जो है वो डिनोमिनेटर आ गया है, यहाँ पर एडिशन दिख रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तब हम क्या लेते हैं एलसीएम, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1, तो यहाँ पर इसको cos थीटा एस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर इसको जो है वो cos थीटा एस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं, हाँ f इज इक्वल टू एम जी, अभी क्या हो जाएगा साइन थीटा एस cos थीटा प्लस साइन थीटा, और अभी साइन थीटा को किससे cos थीटा एस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो cos थीटा एस डिवाइड बाय cos बीटा, उसको भी cos थीटा एस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, आई होप यू गेट इट, प्लस साइन थीटा एस इनटू साइन बीटा, साइन ए cos बी प्लस cos a sin b वाला रूल, राइट, तो अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट f इज इक्वल टू एम जी, ऊपर साइन है सो साइन थीटा एस प्लस थीटा, और यहाँ पर नीचे cos बीटा माइनस थीटा एस आ जाएगा। सो यस, दिस इज द फोर्स, जो ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे प्लेन पर है, रफ प्लेन पर है, उसको जो है वो ऊपर पुल किया जा रहा है, उसके लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा एस प्लस थीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस थीटा एस, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। सो आई होप ये जो है वो तीनों केसेस आपको समझ में आ गए होंगे, एंड अभी भी मतलब समझ में नहीं आए हैं एक बार देखने के बाद, तो अगेन जो है वो रिवाइज करो एंड प्रैक्टिस करो, तो आई एम प्रिटी श्योर कि वो जो है वो मतलब बहुत इजी ही है, राइट, सिर्फ आपको समझना है, एंड फ्री बॉडी डायग्राम जो हम स्टार्टिंग में बनाते हैं उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको जो है वो मतलब क्या थोड़े बहुत मतलब कैसे अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कुछ दिक्कत है तो प्लीज़ डू व्हाट्सएप मी, एज वेल एज आप कमेंट भी कर सकते हो। सो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड यस, थैंक यू।